अब है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर धीरे धीरे करते करते लेंस में पहुँच जाएंगे। क्लियर। तो मान लो कि μ1 में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर μ2 है और ये अलग मीडियम है, ठीक है। ग्लास हो सकती है, वाटर हो सकती है, कुछ भी अलग मीडियम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u शुड बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। और हमको साइन कन्वेंशन में वहीं चलना है, ठीक है, उसी साइन कन्वेंशन पे चलना है। पहले हमने सारा का सारा अभी रिफ्रैक्शन वाला चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन अभी नहीं किए, रिफ्लेक्शन भी करेंगे। पहला वाला बस एक केस किया था, उसका स्फेरिकल मिरर वाला ये सब अभी केसेज नहीं पढ़े, तो बहुत सिंपल चीज़ है ना। तो चलो फिर भी मैं रिकॉल करा दूंगा उसको। μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। साइन कन्वेंशन को एक बार समझ लेते हैं, चाहे मिरर हो, लेंस हो, ठीक है, या कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को तो पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज उल्टे डायरेक्शन में निगेटिव। तो इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव। क्लियर। बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है, हैं। अच्छा, ये होगी हमारी जो फॉर्मूला है सो। अब इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम बनाना है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक ग्लास स्फेयर है, ये क्या है, ग्लास स्फेयर है, और इसके अंदर एक छोटा सा बबल हो गया, यहाँ पे एयर बबल है, ट्रैप्ड हो गया है। क्या ये वो क्या है, एयर बबल है, एयर बबल ट्रैप्ड हो गया है। तो पता करना है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, एक बार इस सरफेस से व्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और सेकेंड केस में उस सरफेस से व्यू करूँगा, तो दोनों केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होते हैं, मुझे कहाँ पे दिखाई देगी एयर बबल एक्चुअली में। क्लियर। तो यहाँ से एक निकालते हैं हम, ठीक है, और ये दे रखा है डिस्टेंस ए से ओ की डिस्टेंस जो है सो r/2 है, और इस स्फेयर की जो रेडियस है वो r है। क्लियर। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यही यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन भी इससे समझ जाएंगे। इसलिए एक प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छा होता है समझना। इसका जो μ2 है वो कुछ दे रखा है हमें, इसका μ2 दे रखा है हमको। μ2 कितना दिया है इसका, μ2 दे रखा है 1.5, बस बढ़िया, ठीक है। 1.5 है, प्रॉब्लम में है ये 1.5 दे रखा है। क्लियर। तो कोई इशू नहीं। यहाँ से चलिए हमारी इंसिडेंट रे इस सरफेस पे गई, कहीं पे इमेज फॉर्म करेगी। क्लियर। तो इंसिडेंट रे के यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ ओ की तरफ, तो किधर जा रही है, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, अपोजिट मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस सरफेस से इधर मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, यानी कि हमारा यू, हाँ बोलो तो इधर है तो क्या, हम देख तो इधर से रहे हैं। हाँ तो इमेज किधर फॉर्म कर रहे हैं, हम इधर ही से देखेंगे ना, ऐसे देख रहे हैं। हमारे लिए सरफेस ये रहा, हमारे लिए ये सरफेस होगी, ऑब्जेक्ट के लिए ये सरफेस होगी। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे इधर फेंका, ये इमेज जहाँ बनाएगा वही हम देखेंगे। यहाँ से फेंका है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ से जो इस सरफेस से इसकी जो है, इसके लिए क्या हो गया, ये μ2 मान लो या μ1 मान लो इसको, ठीक है, और इसको μ2 कर देते हैं हम, ठीक है, बाहर वाले को μ2। तो अपने फॉर्मूला को लगाएं, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। अच्छा, μ1 दे रखा है 1.5, μ2 है 1, बाहर का मीडियम है, 1 अपॉन v निकालना है अपने को, 1.5 अपॉन r u, तो u तो निगेटिव में है, यानी कि माइनस r/2, और इज इक्वल टू μ2 कितना है 1 माइनस 1.5 अपॉन r भी देखो किधर है,
यहाँ से जो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ भी करें तो कहाँ जाएगी, इसी पे जाएगी ना, और ये कहीं भागेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ निकल रही होगी तो इमेज कहीं इधर फॉर्म करेगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, अबे जाएगी ना, बाहर का मीडियम रेयरर, ठीक है। अच्छा आर जो इसका है वो भी हम इसको माइनस में लेंगे, ठीक है, माइनस आर, क्योंकि ये भी हम अपोजिट टू द इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 1/v माइनस 3/r इज इक्वल टू 0.5/r, चूँकि माइनस और माइनस यहाँ कट गया होगा, 1/v इज इक्वल टू 0.5/r माइनस, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था ना, ठीक है, माइनस 3/r, ये हो गया माइनस 2.5/r, यानी कि v आया हमारा r अपॉन 2.5, यहाँ से इसको हटाओ, इंटू 10 करो, 5 से 2 5, यानी कि माइनस 2r अपॉन 5, यानी कि ये कहाँ पे बना होगा, माइनस है यानी कि इसी साइड बना होगा, 2r/5 फ्रॉम ए, 2r/5 फ्रॉम ए। अच्छा इसी को अगर b से देखें, इसी चीज़ को, तब कहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी वही चीज़ करेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यहाँ से भी और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से रे ऐसे निकली सीधी, ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहीं गई होगी, यहाँ भागी होगी इधर, या फिर जैसे भागे देखते हैं, ऐसे भागी कुछ, है ना, देखते हैं कहाँ जाती है। तो μ2 तो अपना 1 है, 1/v माइनस, यहाँ पे इस बार हो गया r/2 प्लस r, 3r होगी, क्लियर, 1.5 अपॉन 3r/2, r प्लस r/2, यानी कि ऊपर में 2 और नीचे में 3r, है ना, और माइनस होने के कारण ये प्लस हो गया पार्ट, μ2 कितना है 1.5, नहीं μ2 है, हाँ 1 है, 1 माइनस 1.5 अपॉन r, फिर वही माइनस में, यानी कि माइनस 0.5 अपॉन r, तो प्लस हो गया नीचे भी माइनस के कारण, 1/v इज इक्वल टू, ये 1.5 इंटू 2 करने से क्या हो गया, 3 हो गया, 3 और 3 खलास, तो 0.5/r माइनस 1/r, ये भी आया 0.5 अपॉन r, यानी कि v कितना आ गया 2r, यानी कि यहाँ से 2r, यानी कि बिल्कुल ए पे फॉर्म होगी इमेज, क्लियर, यहाँ से कुछ ऐसे जा रही होगी और यहाँ इमेज फॉर्म होगी रिफ्रैक्शन का, ठीक है, डन।